गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। तो आज है मंडे और बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम हो गए हैं स्टार्ट। आई होप सब लोगों के बच्चे के जो यूटी टेस्ट है वो स्टार्ट हो गए होंगे। जिनके स्टार्ट हो गए हैं वो भी कमेंट करना, जिनके नहीं हुए हैं वो भी कमेंट करना। आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी। तो रात को मैंने कुछ कपड़े धोए थे। अब बाहर तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि मौसम का आजकल भरोसा नहीं है। इनको भी मैं अब ले जाके सबसे पहले उठी हूँ तो इनको बाहर रखती हूँ। इनको मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए हैं क्योंकि अंदर कपड़े पड़े रहें तो पूरा घर ऐसे मैसी मैसी सा लगता, अच्छा नहीं लगता। तो सारे जितने भी कपड़े थे गीले वो सब मैंने सुखा दिए हैं। अब बारी है पूरे अंदर से सेट करने की, क्योंकि जल्दी उठ गई हूँ तो थोड़ा सा तो बेनिफिट ले ही लूँ। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया। लिविंग रूम सेट दिखता है तो पूरा घर ऐसे अच्छा अच्छा सा दिखता है कि हाँ पूरा घर सेट हो चुका है। अब उसका बैग मैंने रात को धो दिया था ईशान का, तो अब वो उसमें बुक्स वगैरह फिल कर लेगा। एग्ज़ाम है तो ज़्यादा बुक्स तो नहीं लेके जाने, लेकिन फिर भी लेके जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में करनी थी मुझे लंच की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं आई किचन में अपना, सबसे पहले किचन की जो स्लेब है उसको मैं क्या करती हूँ, अपना कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो रात को क्लीन करके ही सोते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी जो रात को इंसेक्ट वगैरह घूमते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े आए होंगे, सुसु पोटी क्या किया होगा, तो उसको साफ़ करके उसके बाद मैंने कर लिया अपना गर्म पानी, क्योंकि भाई सेल्फ केयर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आराम से बैठ के मैंने थोड़ी देर पानी पिया, थोड़ी बहुत देर सोचा क्या बनाऊँ, लंच की तैयारी की, पानी वानी पिया और उसके बाद मैंने उठा चले गई ईशान को। वो भी उठ गया। ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता उठने में, पता नहीं क्या है कि इसमें नींद बहुत कम है। और सुबह उठते ही मैं अपने बच्चों को देती हूँ हल्का सा गर्म पानी, जितना हो सके आप भी अपने बच्चों को गर्म पानी की आदत ज़रूर डालिए, जिससे क्या है उनका पेट भी साफ़ रहेगा। और डेली की पानी पीने से मेरे बच्चों की तो आदत है, उनकी नींद खुल जाती है। अब आलस में बोल रहा है मम्मा प्लीज़ 5 मिनट लेटने, तो चलो कोई बात नहीं, उठ तो वो गया ही है। 5 मिनट के बाद फिर से उसको एक बार आवाज़ दे दूँगी तो वो बाहर आ जाएगा। तब तक अपना किचन में कर लेती हूँ मैं लंच की प्रिपरेशन। डेली के डेली यही टास्क होता है, आज क्या बनाएं लंच में बच्चों के लिए। तो फिर मैं आगे फ्रिज में और चेक किया क्या है क्या नहीं रखा है, क्योंकि अब सब्जियां वगैरह ख़त्म हो रखी हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ ही सब्जियां पड़ी हैं, तो मैंने टमाटर निकाल लिया फ्रिज से और आ गई किचन में। अब मैंने सोचा टमाटर प्याज तो बेसिक है, इसकी तो नीड पड़ेगी ही। सबसे पहले इनको चॉप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर मैंने आइडिया लगाया कि काफ़ी दिन हो गए वर्मीसेली बनाए, तो चलो बनाते हैं वर्मीसेली, यानी कि जो सेवइयाँ होती हैं वो। मोस्टली लोग दूध में बनाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को ये ऐसे नमकीन जैसे मैगी मैगी वगैरह मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मैगी के जैसे इनको बना देती हूँ तो उसको सेम टेस्ट लगता है, अच्छे से खा लेता है। काफ़ी अच्छी होती हैं और हेल्दी भी होती है क्योंकि ये सूजी से बनी होती हैं। तो बस उसके लिए प्रिपरेशन करने लगी। आप चाहो तो कुछ भी वेजीज इसमें अपनी मर्ज़ी से जो है वो डाल सकते हो, लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा सब्जियां जो वो नहीं खाता, तो बस मैंने लिमिटेड ही सब्जी जैसे प्याज टमाटर, बस थोड़ी सी हरी मिर्चें तीखेपन के लिए, क्योंकि वो जितना मर्जी तीखा खा लेता है। छोटे वाले बेटे को तीखा खाने में थोड़ा सा किल्लत आती है क्योंकि छोटा है ना, तो बड़े वाले को मैं अच्छे से खिला देती हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी जो हमारा सनफ्लावर ऑयल है वो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में जो हमारे ये चाइनीज़ फूड है वो अच्छे नहीं बनते, अच्छा टेस्ट नहीं आता उनका। प्याज हल्का सा सोते किया, ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना है। उसके बाद प्याज सोते होने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। बड़ा ही इजी है, जल्दी से बन के रेडी हो जाता है और बच्चे का पेट भी आराम से भर जाता है। हल्का सा नमक डालेंगे, उसके अलावा हमने कोई भी अपना जो है स्पाइस वो नहीं डालना है, ना हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। थोड़ा सा टेंगी सा टेस्ट देने के लिए मैं डालूँगी चिंग्स शेजवान की चटनी। उसके बाद डाल दी थी थोड़े से हरे मटर, क्योंकि मटर वगैरह तो मैगी वगैरह में अच्छी लगती हैं। 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से जो ऑयल है वो स्प्रेड हो चुका है। अब अपनी मैगी डालेंगे और इसका डबल डालेंगे पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी धीमी आंच पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारी जो वर्मिसेली है वो पक रही है, तो सोच रहे किचन के साथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बाद में भी हमें ही करना। अभी भी फ्री हैं तो कर ही लेते हैं, क्योंकि ईशान तब तक नहा रहा है, उसको नहाने वाने में मेरी नीड नहीं होती ज़्यादा। हफ्ते में 1 या 2 बार मैं उसको जब मैं फ्री होती हूँ तो नहला देती हूँ, नहीं तो वो खुद से नहा लेता है। अब भाई बड़ा हो गया है, 8.5 साल का हो गया है, तो पता ही नहीं चलता बच्चे कब जल्दी से बड़े हो जाते हैं। तो वो खुद से रेडी हो जाता है काफ़ी हद तक। उसके बाद मैंने उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया।
फ्रूट्स वगैरह वो नहीं खाता, तो मैंने जो बिस्किट हैं वो उसके टिफ़िन में डाल दिए और ये बचा दिए बानी के लिए, क्योंकि उसको ये होता है जो इशू टिफ़िन में लेके गया मुझको भी वही खाने हैं। तो एक हो चुका है। उसके बाद अपने साथ साथ बर्तन भी कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ बर्तन रात के हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी से लेट आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है तबीयत ख़राब है या फिर बच्चा रोने लग जाता है, मेरा बानी छोटा है ना, तो उस चक्कर में मेरा पूरा का पूरा काम नहीं हो पाता। दूध के पतीले वगैरह तो लेट नाइट तक चलते ही हैं, उनमें थोड़ा बहुत दूध रहता ही है, तो सुबह मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ उनको सबको। इतना बर्डन मैं नहीं लेती कि सारा काम मैं भाई रात को ही क्लीन करके सो। अपना किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन जितने होते हैं उतने कर देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा जैसे रात को दूध वूध पीते हैं बच्चे तो वो रह जाते हैं, कोई नहीं सुबह कर लेंगे, दिन तो हमारा ही है, करते रहेंगे धीरे धीरे से। तो उसके बाद ईशान तब तक नहा रहा था, तो मैंने सोचा अपना बर्तन वर्तन जितना हो उसके कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बानी उठ गया तो फिर उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे अच्छे से, सिंक को भी क्लीन कर दिया, क्योंकि अब कल नमी का मौसम है तो हर जगह स्मेल जल्दी हो जाती है। तो सोचती हूँ जल्दी जल्दी अपने साफ़ कपड़े से सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। उतनी देर में मेरी वर्मिसेली जो वो भी बन के रेडी हो चुकी थी। कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ही, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बच्चों को तो ऐसी ऐसी चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए। काफ़ी हेल्दी होती है और वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। जितनी देर में मैं किचन में काम कर रही थी, इधर ईशान होने लगा था रेडी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया अब उसको ज़्यादा मेरी नीड नहीं होती है, बस शर्ट वगैरह सेट करने में वो मेरी हेल्प लेता है, जैसे निक्कर वगैरह दबाने में। बाकी वो खुद से ही रेडी हो जाता है काफ़ी हद तक। और सुबह सुबह तो उसको ये होता है मम्मा बस जल्दी से मैं रेडी हूँ और जाऊँ। किसी बच्चे को आलस आता है स्कूल जाने में, लेकिन उसको अलग से ही एक्साइटमेंट होती है स्कूल जाने की, क्योंकि पूरा दिन वो घर पे बोर हो जाता है, तो अच्छे से खुशी खुशी वो चला जाता है। उसका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया था और वाटर बोतल भी मैंने फ़िल कर दी थी, तो बस अब इसको ले जाके दे देती हूँ, वो अपने बैग में डाल लेगा। और जितनी देर में वो पूरा रेडी हो चुका था, अब बारी थी थोड़ी सी स्किन केयर की, क्योंकि भाई बच्चे धूप में खेलते हैं स्कूल में, तो सन की जो यूवी रेज़ है वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो बच्चों के लिए सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। तो वैसे तो इसका टेस्ट इसको बिल्कुल भी अच्छा लगता, बोलता है मम्मा कड़वा कड़वा लगता है, लेकिन भाई स्किन की केयर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं इसको कुछ नहीं ऐसे ही प्यार से, मैं बेटा स्किन अच्छी रहेगी तो इस चक्कर में इसको लगा देती हूँ सनस्क्रीन। उसके बाद ऑयलिंग कराते हुए जो इसको गुस्सा आता है, क्योंकि इसको ऑयलिंग से बड़ी चिढ़ है, चिपचिपे बाली से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खुद से ट्राई करके देखा है, बाली चिपचिपे तो नहीं हो गए, देखो कैसे दिखेगा। लेकिन फिर बच्चे हैं, थोड़ा बहुत ऑयलिंग भी ज़रूरी है। लेकिन कोम वगैरह मैं इसको नहीं करती, क्योंकि इसकी जो मांग है वो नहीं निकलती, मैं बस बालों को ऐसे ही हिला के छोड़ देती हूँ। वो स्कूल चला गया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पानी उठ गया था और वो चिन चिन करने लगा था। उसके जाने के बाद मैंने बाहर से अच्छे से क्लीन कर दिया, जो एसी का पानी था उससे भी अपना बरंडा वो पूरे अच्छे से धो दिया था। धूप अच्छी आई थी तो कपड़े सूख रहे हैं। लिविंग रूम पूरा सेट है, और ये बुक्स वो थी जो वो स्कूल में नहीं नीड थी तो नहीं लेके गया। चलो अपना ले जाके स्टडी टेबल पे रख देते हैं, क्योंकि इधर उधर फैली रहेंगी तो अच्छा लगेगा, और बानी को फंस गई तो वो तो ख़राब कर ही देगा। इतनी देर में बानी भी उठने को हो रहा था, लेकिन नौटंकी करा था। इसके पापा इसके पास लेटे हुए थे, मैं बोली मैं बानी बानी, नहीं बोल रहा, क्योंकि इसको ये था नहीं मैं तो सो रहा हूँ सो रहा हूँ। हालांकि ये उठ चुका था, कोई नहीं बच्चा है खेलता रहेगा। उसके बाद हस्बैंड के लिए भी मैंने यूनिफॉर्म वगैरह निकाल दी थी, और इतनी देर में उठ गया था ये भी, और ये खेल रहा था। सुबह सुबह इसका डेली का डेली होता है अपनी गाड़ियों से खेलना, अपनी गाड़ियों को थोड़ा बहुत टाइम तो ये ज़रूर देता है। उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए शेक वगैरह बना रही थी। उस शेक में मैं मैंगो शेक तो सुबह नहीं बनाती, वो दिन में बना लेती हूँ। उसके बाद बानी के लिए मैंने सेवइयाँ बना के रेडी कर दी थी, और हस्बैंड डेली के डेली सुबह ना नाश्ता वगैरह नहीं करके जाते, तो वो डेली शेक पी के जाते हैं, जो कैलोग्स मूसली होती है वो, और उसके बाद बनाना और थोड़ा सा प्रोटीन, बस काफ़ी हेल्दी मील हो जाती है वो। गाना सुना दे। उसके बाद मैं भी नहा ली थी, और आज मैंने डाला है न्यू कोट सेट। देख लीजिए कितना सुंदर है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसकी जो बॉटम पे वो भी अच्छा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन निकला हुआ है। मैं घर गई थी तो ही लेके आई थी। मैं नहा के हो चुकी थी रेडी। उसके बाद मैंने पूजा वूजा भी कर ली थी,
और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के। मेरा क्या, सबके ही भगवान होते हैं। और मैं मेरे मंदिर में ना बस छोटी मोटी मतलब कम ही मूर्तियाँ रखती हूँ, क्योंकि जितनों की सेवा मेरे से हो पाती मैं उतनी ही रखती हूँ। ज़्यादा मंदिर में भरने की क्या ही मतलब फ़ायदा है जिसकी हम सेवा ना कर पाएँ। और इसको हो रहा था मुझे फ़ोन चाहिए भाई, बच्चों को फ़ोन से तो इतना ज़्यादा होता है कि बस हमें फ़ोन दे दो। पूरा घर मेरा अच्छे से सेट हो चुका था, लेकिन टॉयज़ वगैरह को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं तो उस घर में टॉयज़ वगैरह तो होते ही हैं। हेड वॉश किया था मैंने, काफ़ी दिन हो गए थे तो सोचा कर लेती हूँ। और इधर मैं तैयारी करी थी लंच के लिए, कढ़ी बनाने की, कढ़ी चावल बनाने थे। तो उसमें लस्सी में मैंने हल्दी और बेसन वगैरह डाल के छोड़ दिया था। इतनी देर में आ गई थी बारिश। सुबह कितना अच्छा मौसम था और अब आ गई बारिश। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11 साढ़े 11 का टाइम था और बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी। आजकल भाई मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाए कब धूप निकल आए, इतना ज़्यादा। लेकिन गर्मी गर्मी ऐसे की ऐसी ही है, गर्मी में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।